परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आपका आनंद जो आप आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये जो आनंद आपके अंदर भरा हुआ है ना, जो प्रभु के प्रति जो प्रेम आपके अंदर है, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये प्रेम और आनंद गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता जाए। आमीन। फिर से कहेंगे, फिर से कहेंगे, तू मेरा है इंतजामी खुदा, हालेलुया। तू मेरा है, सिर्फ तू मेरा है। जिसका परमेश्वर है, जिसको मालूम है कि मेरा कौन है, वो जिसका प्रेम परमेश्वर के साथ है, आज वो कहेगा तू मेरा है। मेरा है, तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है इंतजामी खुदा। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग और चंगाई के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी और आपने जो हमें संभाल के रखा है। सदा हमारे मस्तक को आपने ऊंचा बनाए रखा है। हमारे घर परिवार में प्रभु जी आपने खुशी और आनंद की भरपूरी दी है। हमारे हालात और परिस्थितियों को आपने बदल दिया है। आज हम बड़े आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। तालियों में धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस वचन में चलने से पहले, उस वचन में आगे चलने से पहले प्रभु ने मुझे कहा कि जब तू आज ये वचन का प्रचार करेगा तो खास तौर पे जो प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ रहे हैं, और जो परमेश्वर को खोजने वाले बच्चे हैं, जो बोलते हैं कि परमेश्वर तू है कहां, मैं तुझे बड़े लंबे समय से खोज रही हूं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझे न खोजने की जरूरत है, न मुझे ढूंढने की जरूरत है। मैं तुम्हारे अंदर ही बसा करता हूं। यस, आमीन। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम सबके अंदर मैं हूं, और मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। तुम जहां भी जाती हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं। जो मुझे ढूंढते हैं, मुझे खोजते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ ही हूं मेरी बेटी, मैं तेरे साथ ही हूं मेरे बेटे। जब तू चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, और मेरा कलाम सत्य है। मैं अपने दाहिने धर्मे हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। और जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, चाहे वो कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन आपने अपना समर्पण प्रभु को कर दिया है, अपना जीवन आपने खुदा को समर्पित कर दिया है, आपका समर्पण सच्चा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तू आज वेदी पर जब वचन का प्रचार करेगा, तो एक संदेश तू मेरी तरफ से मेरे बच्चों को देना कि मैं बहुत शौकित होता हूं, मैं आनंद भी महसूस करता हूं जब तुम आनंदित होते हो, लेकिन मैं शौकित भी होता हूं जब तुम रोते हो, जब तुम चिंताओं में चले जाते हो, और जब तुम विचलित हो जाते हो, तुम्हारा हृदय विचलित हो जाता है कि मैं, या डिसीजन लेने के टाइम पे आप घबरा जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, और रोज आपके जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई हालात ऐसे आ जाते हैं, आपको घबराहट महसूस होती है, या आपका धन
धन के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, किसी काम के बारे में आपको सोचना पड़ता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपको धन खर्चते हुए, धन को खर्च करते हुए सोचना पड़ता है, और या फिर सोचना पड़ता है कि धन आएगा कहां से, तो ये बड़ा गंभीर विषय है परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए। कहीं हालेलुया। आइए हम सब मिलकर जो भी आपके मन की बात है, जो भी परमेश्वर से आप कहना चाहते हैं, अभी परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपके मन की बात है, जो भी अपने मन की बात को आप परमेश्वर के सामने रखें और कहें, परमेश्वर ये मेरा दुख है, मेरी तकलीफ है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, लेकिन मैं आपकी बेटी होने के नाते आपके सामने रखती हूं, लेकिन इस प्रॉब्लम को आज मैं लेकर नहीं जाऊंगी। मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रॉब्लम आज खुशी में बदल जाएगी। आंख बंद करें और केवल 2 मिनट, केवल 1 मिनट उस परमपिता परमेश्वर से आज हम मिलकर बात करें। अपनी दिल की बात को, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सामने रखें। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, अगर आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई भी, आपके हस्बैंड दूर है कहीं, आपके हस्बैंड कहीं चले गए हैं, आपको किसी कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना पड़ता है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, जिन प्रॉब्लम के साथ आप घिरकर, जिन प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, उस प्रॉब्लम को आज याद करें और परमेश्वर के सामने रख दें कि प्रभु इस प्रॉब्लम को, इस छोटी प्रॉब्लम को या बड़ी प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन आज मैं आपके चरणों में रखता हूं और मैं इसे आज नहीं, मैं कभी भी इसे लेकर नहीं जाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि आज मेरा खुदा मेरी इस प्रार्थना को खुशियों में बदल देगा। आप ऐसे प्रार्थना करें सिर्फ 1 मिनट। कहीं हालेलुया। जिन बच्चों ने आज अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा के हर एक जन के दिल की बात आपने सुन ली है, और हमारे मांगने, बोलने और कहने से पहले परमेश्वर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चलता है, हमारी जरूरतें क्या हैं। उसके वचन में उसने कहा, उसके वचन में उसने वायदा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। इसलिए, लेकिन फिर भी आपने अपने दिल की बात बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। आज हर एक दिल की बात को परमेश्वर सुनेगा, और आप खुद गवाही देंगे कि आज मेरे खुदा ने मेरी बात को सुन लिया है। कहें आमीन। और प्रभु के वचन में चलने से पहले प्रभु ने कहा कि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। थोड़ी वॉइस खोल इसकी हल्की सी। बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, और वो जानते हैं मेरी सामर्थ को, वो जानते हैं आश्चर्यक्रमों को, और वो मेरे पास आकर मेरी महिमा करते हैं। और वो जब मैं गवाहियों को बनाकर अपनी महिमा लेता हूं, वो यहीं बैठकर मेरी महिमा करते हैं। लेकिन जब वो अपने घरों को जाते हैं, जब अपने जीवन में झांक कर वो देखते हैं, जब अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर वो देखते हैं अपने परिवारों के अंदर, तो उनको लगता है कि शायद कोई सूनापन, कोई अकेलापन, कोई परेशानी, कोई बीमारी अभी भी मेरे घर में घूम रही है।
भले ही आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब अंदर से आप अपनी आत्मा में, अपने मन से आप बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरा नंबर अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा उद्धार ठीक से क्यों नहीं हो पाया, मेरे परिवार का ठीक से उद्धार क्यों नहीं हो पाया। ऐसे आपको बहुत बार लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से आप ये सवाल जिनके मन में भी आता है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, आज से अगर ये सवाल आपके मन में आता है कि मेरा नंबर अभी तक नहीं आया और मेरा नंबर कब आएगा, तो आज से आप एक फैसला करें। बोलो, मैं फैसला करता हूं, मैं इस सोच को अपने जीवन से निकाल देता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरा नंबर लग चुका है और मेरी गवाही इसी वर्ष में, कुछ ही दिनों में बनने वाली है। मेरी गवाही कुछ ही दिनों में बनने वाली है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो घड़ी और वो दिन ठहरा दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आज से मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। बोलो आमीन। अगर आपके मन में जरा सा भी ख्याल आए, ये साल, इस साल को खत्म होने के लिए 2-3 महीने बचे हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान दें। बहुत सारी आत्मिक गलतियां इंसान को पता चल जाती हैं। आपका झूठ, आपके पाप, आपकी गलतियां आपको पता चल जाता है या कोई बता देता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल मिस्टेक हैं, जो आत्मिक गलतियां, इंसान को लगता है कि मैंने नहीं, ये तो मेरी नहीं। और आत्मिक गलतियां इंसान इतनी ज्यादा करता है और उसे रत्ती भर भी पता नहीं चलता, जरा सा महसूस भी नहीं होता कि मैंने कोई गलती की है। और शैतान के पास ये बहुत बड़ा बहाना होता है और वो आपके उद्धार को, संपूर्ण उद्धार को या आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है, या कोई कारण आपके जीवन में बन जाता है और आपको लगता है कि मेरा ठीक से उद्धार नहीं हो पाया। और बहुत सारे लोग जब दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित हैं, जादू टोने के जो शिकार हैं, या किसी बीमारी से जो लंबे समय से जूझ रहे हैं, कभी चंगाई हो जाती है और कभी नहीं हो पाती। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो उसको लगता है कि मैं कभी ठीक हो जाती है, लेकिन ये बार बार वैसे सब ठीक है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा क्यों मुझे अटैक करती है। जब दुष्ट आत्मा अटैक करती है तो वो बहन या वो भाई अपने आप को कमजोर महसूस करता है और उसी समय नेगेटिविटी में चला जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग, प्रभु ने कहा, ध्यान से सुने, मेरी महिमा करने के लिए आप आते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, प्रभु के वचन में आप मजबूत हैं, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आप दौड़ रहे हैं और प्रभु के मार्ग को आप अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा मार्ग है और मुझे इस मार्ग पर दौड़ना है। आप वचन में मजबूत हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग रुक गई है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो आप मायूस हो जाते हैं और आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो आज आपने वाचा बांधी है कि जो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा है, इसे मैं उखाड़ कर फेंक देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं, अभी आपने वाचा बांधी है कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि वो दिन, वो घड़ी मेरे खुदा ने मेरे जीवन में ठहरा दी है और वो बड़ी जल्दी इसी वर्ष में कुछ ही दिनों के बाद वो समय आने वाला है जब मैं बड़ी खुशी और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए गवाही में यहां पर खड़ा हूंगा। मेरी भी गवाही बनने वाली है। बोलो आमीन। अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले नंबर आप ही का लगने वाला है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि मैं एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 10:13, और ध्यान से सुने, निकालें रोमियो 10:13, रोमियो 10 चैप्टर 10 और वर्स 13। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, क्या लिखा प्रभु के वचन में रोमियो 10:13 में? जो कोई, मेरे पीछे बोलें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा।
बोलो आमीन। आमीन। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खुदा का कलाम सत्य है। यस। जिनको मालूम है कि खुदा का कलाम सत्य है और वो टलने वाला नहीं है, वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। और ध्यान से बड़ी गहरी बात को सुनना और समझना। रोमियो 10:13 परमेश्वर ने कहा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। लेकिन जब आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं और बोलते हैं प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पहली सांस के साथ, पहली धड़कन के साथ मैं प्रभु का नाम लेता हूं। और दिन में कम से कम 1000 बार मैं प्रभु का नाम लेता हूं। और आप ऐसा भी बोलते हैं कि ले सुबह से शाम तक मैं कम से कम, मैं हर एक काम के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए मैं प्रभु का नाम पता नहीं कितनी बार लेता हूं। और बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ मैं प्रभु का नाम लेता हूं। अभी क्या फिर से पढ़ेंगे? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आमीन। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि प्रभु का नाम लेना उद्धार को पाना है। और इस वचन को पढ़ने से आपको यह पता चल गया कि प्रभु का नाम जब मैं लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझें कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग सुबह से शाम तक प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेने के बाद क्या बोलते हैं मालूम है? हाय रब्बा, अब मेरे घुटने की पीड़ नहीं जाती पई। हाय रब्बा, मैनू भी काका दे दे। प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं मालूम है? हे प्रभु मेरे घर ते दया कर, हे प्रभु मैनू भी बरकत दे दे। प्रभु का नाम तो आप लेते हैं, लेकिन जरा ध्यान से गहरी बात को सुनना और समझना। इसमें कोई मना नहीं है, आप कर सकते हैं और आप करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुने। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आप प्रभु का नाम लेते हैं, दिन में हजारों बार लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जब आप ले, मेरा वीजा, मेरे बच्चे का वीजा अभी तक क्यों नहीं आया है? लोगों के बच्चे विदेशों में घूमकर पक्के भी हो चुके हैं, लेकिन मेरा बच्चा 3 बार, मेरा भाई 3 बार, 4 बार फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। मैं भी तो प्रभु का नाम लेती हूं। मेरे में क्या कमी है? जब आप प्रभु का नाम तो आप भी लेते हैं ना, लेकिन आज बड़ा फर्क आप महसूस करेंगे। अभी देखना, जब आप प्रभु का नाम लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं मालूम है? कि प्रभु मेरे पति पर दया कर, प्रभु मैं तेरा नाम लेती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं और मांगती हूं। आपके मांगने में, आपके धन्यवाद करने में बहुत बड़ा फर्क है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। आप मांगते हैं, ध्यान से सुनना। आप, हो सकता है मैं आपको, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, यह शिक्षा है जो प्रभु ने आपको समझाने के लिए बोला है। आप मांगते हैं लेकिन रो रो कर। आप मांगिए विश्वास के साथ, और आप मांगते ज्यादा है लेकिन धन्यवाद कम करते हैं। आप धन्यवाद विश्वास के साथ और आनंद के साथ आप धन्यवाद करना शुरू करें। विश्वास और आनंद के साथ आप धन्यवाद करना शुरू करें और बोल दें परमेश्वर को कि प्रभु, पहले मैं नाम लेती थी मांगने के लिए कि प्रभु मैनू आ दे दे, प्रभु मैनू काका दे दे, प्रभु मैनू घर दे दे। अब मैंने क्या करना है? प्रभु का नाम लेना है और धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं, तेरे नाम से मुझे मिल चुका है। आमीन। तेरे नाम से मेरी आशीष खुल चुकी है। तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा हो, तेरे नाम की महिमा हो। तेरा नाम तो, आपने फर्क समझ में आया? आज से आप जब प्रभु का नाम आनंद के साथ, विश्वास के साथ लेंगे, वही प्रभु का नाम आपके लिए उद्धार लेकर आएगा। बोलो आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।